बहुत महत्वपूर्ण विषय जिससे आप पहले से वाकिफ भी हैं कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की जिला पार्षद संदीप कौर जी के जेठ जिनकी पालाराम जी जिनकी हत्या कर दी गई और नशा तस्करों द्वारा हत्या कर दी गई सिर्फ इसलिए क्योंकि वो लगातार गांव में आसपास के इलाके में नशे के खिलाफ आवाज उठाते थे, अभियान चलाते थे। आम आदमी पार्टी नशे के खिलाफ लगातार लड़ती है, संघर्ष करती है, इसलिए उनकी हत्या कर दी गई थी। आज हम अभी उनके भोग से ही वापस आ रहे हैं, अंतिम प्रार्थना से वापस आ रहे हैं। वहां पर बिरादरी के, समाज के, गांव के हजारों लोग इकट्ठा हुए थे और सबकी जुबान पर एक ही बात थी कि देखिए किस तरीके का अन्याय और अत्याचार चल रहा है कि एक व्यक्ति की जान चली गई और सिर्फ हत्या नहीं की गई बल्कि निर्मम हत्या की गई। उनके कई अंग काट करके इतने दुर्दांत तरीके से हत्या की गई जो दिखाता है कि पुलिस का खौफ बिल्कुल भी नहीं बचा है नशा तस्करों में। ऐसी हत्या के बावजूद भी जो नामजद आरोपी हैं, जिनका परिवार ने पहचान करके, क्योंकि उनका उस वक्त उनका भाई वहीं पर था, चश्मदीद वहीं पर था, उसके बयान के आधार पर जिनकी तस्दीक की गई, उन लोगों को भी पुलिस अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। ये बहुत ही शर्मनाक है और ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की सरपरस्ती में नशे का कारोबार पूरे इलाके के अंदर चल रहा है। जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी यहाँ आए थे तो उन्होंने खुद अपनी जुबान से ये कहा था कि सिरसा में नशे का कारोबार बहुत फैला हुआ है, नशा बहुत फैला हुआ है। एक मुख्यमंत्री 9 साल तक मुख्यमंत्री के पद पर रहने के बावजूद अगर मंच से ये कहता हो कि यहाँ पर नशा बहुत फैला हुआ है, तो वो अपने आप में अपने फेलियर की, अपने फेल होने की कहानी बता रहे थे और साथ ही ये भी स्वीकार कर रहे थे कि उनके बस की बात नहीं है नशा तस्करों को काबू में करना। आज उनके द्वारा कहा गया एक एक शब्द जमीन पर सच होता हुआ नजर आ रहा है जब पुलिस ने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है नशा तस्करों के सामने। यहां तक कि परिवार के लोगों को बुला करके पुलिस के बड़े अधिकारी यहां तक कहते हैं कि उसमें जो मुख्य आरोपी जिसका नाम दिया गया है कि इसका नाम आप वापस ले लीजिए, इसका नाम हटा देते हैं इस केस से। इसका मतलब पुलिस के बड़े अधिकारियों की सरपरस्ती में, पॉलिटिकल सरपरस्ती में ये पूरा नशे का कारोबार यहां पर चल रहा है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने बहुत स्पष्ट तरीके से आज भोग पे भी उसके बाद जो चर्चा हुई वहां स्थानीय लोगों के साथ, और हमारा भी ये स्पष्ट मत है, मैं उन सारे अधिकारियों को और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम देने के लिए आज हम यहां पर पहुंचे हैं। ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी के किसी कार्यकर्ता की कुर्बानी बेकार चली जाएगी। ऐसा नहीं है कि नशा तस्कर खुलेआम इस तरीके के अपराध को अंजाम दे देंगे और उनके खिलाफ पुलिस कोई एक्शन नहीं लेगी। 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हैं सरकार को और उन अधिकारियों को भी जो इन आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस आरोपी को, जिसके ऊपर मैं आपको नाम पढ़ के बता रहा हूं और उनके ऊपर दर्जनों एफआईआर, बलविंदर सिंह उर्फ भुंदड़, ये उसी गांव के, रोडी गांव के रहने वाले हैं। इनके ऊपर दर्जनों एफआईआर हैं। ये लिस्ट है पूरी इनके ऊपर जो पहले भी एफआईआर दर्ज हैं। और किस चीज की एफआईआर दर्ज है? आर्म्स एक्ट में इनके ऊपर 4 एफआईआर हैं। मतलब ये अवैध हथियार रखते हैं, चलाते हैं, उसके पहले से इनके ऊपर आरोप दर्ज है। धोखाधड़ी की इनके खिलाफ एफआईआर है, 302 हत्या की एफआईआर है, 307 हत्या के प्रयास की एफआईआर है। और अब नशे की तस्करी की भी, नशे की तस्करी की भी इनके ऊपर एफआईआर है पहले से। ऐसा आरोपी, ऐसा व्यक्ति पुलिस की पकड़ से बाहर कैसे है? सबसे पहला तो यह सवाल है। इतनी एफआईआर होने के बावजूद, इतने सारे इनके खिलाफ शिकायतें होने के बावजूद ऐसे व्यक्ति को खुले समाज में पुलिस ने छोड़ रखा है। इसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करके इसको जेल नहीं भिजवाया अभी तक। यह अपने आप में बताता है कि इसके ऊपर किसी बड़े व्यक्ति का हाथ है। मेरा सीधा सवाल यह है, या तो पुलिस 48 घंटे के अंदर इस व्यक्ति को गिरफ्तार करे या फिर सार्वजनिक करे कि किस मंत्री या किस बड़े नेता का हाथ इस व्यक्ति के सर पर है। अगर पुलिस के बस की बात नहीं है तो हम सीधे सरकार से टकराने की हिम्मत रखते हैं। हम उस मंत्री का घेराव करके, हम उस मंत्री से सवाल जवाब करके वहां से इसको कराने की हिम्मत रखते हैं। लेकिन कोई भी नशे के तस्करों के खिलाफ आवाज उठाने वाले की हत्या हो जाए और वो, उसका जो जीवन चला गया वो व्यर्थ चला जाए, ऐसा आम आदमी पार्टी होने नहीं देगी। हम इस संघर्ष को सड़क पर लेकर के उतरेंगे,
चाहे हमें डीएसपी ऑफिस का घेराव करना पड़े, चाहे एसपी ऑफिस का, चाहे मंत्री का, या हमें मुख्यमंत्री के दरवाजे तक जाना पड़े, ये लड़ाई यहाँ खत्म नहीं होगी। इसलिए मैं इन तमाम अफसरों को आज आम जनता की तरफ से ये चेतावनी देना चाहता हूं कि आप जो वर्दी पहने हुए हैं, जो आपने शपथ ली है कानून की, उसको पूरा कीजिए। इनको तुरंत प्रभाव से इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाना चाहिए, वरना सरकारें तो आती जाती रहती हैं। कहीं आप बीजेपी सरकार की सरपरस्ती में ये सोचते हो कि हम अपने आकाओं को खुश कर लेंगे, साल भर के बाद ये सरकार नहीं रहेगी। ये सब उन अफसरों के लिए मैं कह रहा हूं जो इन नशा तस्करों का साथ दे रहे हैं कि साल भर बाद ये सरकार नहीं रहेगी, लेकिन हम जरूर यहीं पर रहेंगे और हमें ये याद भी रहेगा जो कुछ आप आज कर रहे हैं। आप गिरफ्तार करेंगे तो भी याद रखेंगे और गिरफ्तार नहीं करेंगे तो भी याद रखा जाएगा इस बात को। आप इस मर्डर को लेकर किसी पुलिस के अधिकारी से मिले? परिवार के लोग, मैंने आपको बताया अभी, परिवार के लोग पुलिस के अधिकारियों से मिले हैं और जो उनका रवैया है वो बहुत ही शर्मनाक और निंदनीय है। मैं आज वो नाम इसलिए नहीं बता रहा हूं कि 48 घंटे के बाद जब हम अपनी कार्रवाई आगे करेंगे तो हम उसमें उस नाम को भी उजागर करेंगे, उनके द्वारा किए गए बर्ताव को भी उजागर करेंगे। पुलिस के सीनियर अधिकारी परिवार के सदस्यों को ये कहते हैं कि इसमें जो मुख्य आरोपी, जिसका परिवार के लोगों ने तस्दीक करके बताया कि ये इसमें शामिल है, जिसके खिलाफ पहले से एफआईआर दर्ज है, उसके नाम को वापस लेने के लिए, उसका नाम हटाने के लिए परिवार के ऊपर दबाव बनाते हैं पुलिस के अधिकारी। इससे शर्मनाक कुछ हो नहीं सकता। अपनी वर्दी के साथ, कानून के साथ, संविधान के साथ ऐसे अधिकारी दगा करते हैं। इसलिए आज हम खुले तौर पर यह कहने के लिए आए हैं कि ये लड़ाई, अगर आप सोचते हैं कि आवाज दब जाएगी, परिवार चुप बैठ जाएगा, आम आदमी पार्टी चुप बैठ जाएगी, ऐसा होगा नहीं किसी भी हालत में। इन अफसरों को हम 48 घंटे का समय देते हैं अपनी ड्यूटी करने के लिए, कोई कानून से बाहर जाके कोई काम करने के लिए नहीं, अपनी ड्यूटी करने के लिए। जो इनको 12 दिन पहले कर देनी चाहिए थी, वो ड्यूटी करने के लिए 48 घंटे का इनको समय देते हैं। उसके बाद पार्टी, परिवार और समाज सब मिल करके इस संघर्ष को आगे बढ़ाएंगे। हरियाणा में शराब घोटाला हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुई। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा। मैंने बताया कि नशे का कारोबार पूरा ही, वो ड्रग्स से लेकर शराब तक, वो सारा सरकार की सरपरस्ती में चल रहा है। अब ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। अभी पिछले दिनों रिपोर्ट आई जब ये जहरीली शराब पी के लोगों की मौत हो गई यमुनानगर में, उससे पहले पानीपत में, उससे पहले सोनीपत में कई घटनाएं हो चुकी हैं हरियाणा के अंदर, लेकिन कभी जांच नहीं हुई इस मामले की। अब जब आबकारी विभाग ने, अधिकारियों ने जब जांचने की कोशिश की कि कहां कहां क्या है, तो पता चला 9 लाख बोतलें जो हैं शराब की, वो सरकारी रिकॉर्ड से गायब हैं। वो सरकारी रिकॉर्ड से गायब हैं। उनका इस्तेमाल क्या उन बोतलों में नकली शराब भर के बेचने के लिए किया जा रहा है, क्या उसमें मिलावट हो रही है, क्या उसकी तस्करी हो रही है, इसके बारे में सरकार के पास कोई जानकारी नहीं है। ये अपने आप में बताता, और कोई डिस्ट्रिक्ट ऐसा नहीं है। सिरसा तो उसमें सबसे ज्यादा, मुझे पता लगा कि 22,000 के आसपास जो पेटियां हैं वो उसमें सिरसा जिले की हैं। और ऐसी स्थिति नजर आती है कि बिल्कुल कानून का राज खत्म हो गया हो और गुंडे, मवाली, तस्कर, नशाखोर ये अपनी मनमर्जी कर रहे हो, ऐसी स्थिति राज्य में नजर आ रही है। कानून व्यवस्था की स्थिति के साथ साथ आबकारी विभाग पूरी तरह से फेल हुआ है। अगर शराब घोटाले की कहीं जांच करनी है ईडी और सीबीआई को, तो हरियाणा से बेहतर जगह नहीं हो सकती। इसलिए हम आमंत्रित करते हैं उन एजेंसियों को जो इधर उधर अपना समय खराब कर रहे हैं, जहां सैकड़ों छापे मारने के बाद भी उनको 100 रुपए काला धन भी बरामद नहीं हुआ। उन एजेंसियों को आमंत्रित करते हैं कि हरियाणा आइए। यहाँ सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं नशे की वजह से, शराब की वजह से, अवैध शराब की वजह से। यहाँ अगर शराब घोटाले की जांच करेंगे तो बड़े बड़े खिलाड़ी आपको पकड़ में आएंगे। आदेश तो कहने आदेश करना आपको आदेश कर जा रहे थे, कब आदेश करोगे आपने? तो अगली बार की यहाँ पहले ही करा ली इससे। कहाँ से बोला अच्छा। कुमार जी के चारों थैंक यू।